अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे लेरिंजाइटिस के बारे में। जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है उस हिस्से को हम वोकल कार्ड्स कहते हैं और ये जो वोकल कार्ड होते हैं ये हमारे लेरिंक्स में पाए जाते हैं। तो जब भी हमारी लेरिंक्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो हम उस कंडीशन को लेरिंजाइटिस कहते हैं। अगर हम वजूहात की बात करें तो सबसे पहली वजह बनती है लेरिंजाइटिस की वॉइस ओवर यूज़ या वोकल ओवर यूज़। यानी जो आवाज़ है वो आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे कि आप चिल्ला के बात करते हो या जो सिंगर्स होते हैं वो चिल्ला के आवाज़ निकालते हैं या जो मदरसे के जो कारी होते हैं वो चिल्ला के आवाज़ निकालते हैं जो कि वोकल ओवर यूज़ कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह बनती है लेरिंजाइटिस की। दूसरी वजह होती है एलर्जी। तीसरी वजह है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जो है वो वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। लेकिन याद रहे लेरिंजाइटिस जो है वो अमूमन वायरल इन्फेक्शन होता है, रियरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। अगर हम इसकी अलामात की बात करें कि जब भी किसी को लेरिंजाइटिस होगा तो उसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले जो सिम्टम इस तरह के मरीजों को में देखने को मिलता है वो है आवाज़ का दबना। जब भी इस तरह के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो उनकी आवाज़ बैठी हुई होती है, सही तरह से उनसे बोला भी नहीं जाता। भारी भरकम आवाज़ रखने वाले बंदे की भी आवाज़ बहुत पतली रह जाती है। उसके अलावा थ्रोट में पेन होता है, खांसी होती है। ये कुछ एक बेसिक अलामात है लेरिंजाइटिस की। क्योंकि मैंने कहा ये वायरल इन्फेक्शन है तो अमूमन क्या किया जाता है कि आजकल के इस दौर में जो है वो एंटीबायोटिक्स दी जाती है। और यही एक वजह है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा हो गई है कि वायरल इन्फेक्शन है। क्योंकि मैंने कहा ये मोस्टली वायरल इन्फेक्शन होता है तो आपको वायरल इन्फेक्शन हो उसके बावजूद भी एंटीबायोटिक्स दी जाती है और इस वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई। ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है लेरिंजाइटिस की? ये वायरल इन्फेक्शन होता है यूजुअली और सेल्फ लिमिटिंग होता है, तो 4 से 5 दिनों तक खुद ब खुद ठीक हो जाता है। लेकिन आपने करना क्या होता है कि वोकल रेस्ट, ये जो चिल्ला के आवाज़ आप निकालते होते हैं, आपने उससे थोड़ी सी आराम करनी होगी, चिल्ला के आवाज़ निकालने से अवॉइड करना होगा। स्टीम इनहेलेशन आप करते हो तो 4 से 5 दिन के बाद ये खुद ब खुद ठीक हो जाती है। लेकिन अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन है तो तब फिर हम एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, सुपर इम्पोज्ड हुआ हो इन्फेक्शन तब। अदरवाइज ये वायरल होता है तो किसी किस्म की कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। और सम टाइम क्योंकि स्टेरॉइड्स जो है वो बहुत अच्छा इफेक्ट शो कर रहे होते हैं तो हम स्टेरॉइड्स भी यूज़ करते हैं। तो एक छोटी सी वीडियो थी लेरिंजाइटिस के बारे में।